हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विथ अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 19C का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने सॉल्व कर दिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोगों के पास में बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बच्चा लिखा है। अ पोल 15 मीटर लॉन्ग, यानी एक पोल है और वो 15 मीटर लंबा है, रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। मान लेते हैं एक वर्टिकल वॉल इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है। अब कह रहा है वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब एक पोल है, पोल इस तरीके से क्या कर रहा है, उस पर दीवार पर टिका हुआ है। जैसे मान लो कि ये पोल है, दीवार पे टिकाना होगा तो इस तरीके से ही आप टिकाओगे इसको ना, ठीक। और ये 15 मीटर लॉन्ग है, यानी कि 15 मीटर क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। अब वर्टिकल है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना लो। ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब क्या कह रहा है सर आपसे, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया, तो ये 90, तो ये आपका क्या बन जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये एज यूजुअल आपका क्या बन गया सर, बेस बन गया। अब कह रहा फाइंड, यानी कैलकुलेट क्या करना, हाउ हाई अप द वॉल विल द पोल रीच, यानी आपको हाइट यानी कि ये एक्स निकालना है, यानी ए बी निकाल लेना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ फार इज द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द वॉल, वॉल से इसका फुट कितना डिस्टेंस होगा, तो इसको वाई मान लो। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोगों को देखो, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन है। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे साइन 60 डिग्री। साइन की वैल्यू क्या होती है सर, तो आपको पता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिनको नहीं पता है वो लिख लें, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, तो आप कहोगे कि सर एक्स है, हाइपोटेनस क्या है बच्चा 15 है। अब आप ये बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर √3/2 होती है। किसके इक्वल आ गया, x/15 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15√3 इज इक्वल्स टू 2x। अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 15, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 अपॉन क्या कर दो 2। √3 का वैल्यू लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिंस √3 इज इक्वल्स टू 1.732। कर लो, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3 कितना हो गया 48 हो गया, 15 7 ज़ा 105, 105 और 4 कितना हो जाएगा 109, और यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 10 कितना होगा 25, तो 25.980 अपॉन 2 कर लीजिए, यानी 26 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्स 12.99 यानी कि 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 12.99, या इसी को क्या बोलोगे 13 सेंटीमीटर, या 13 मीटर माफ करिएगा, क्योंकि वैल्यू किसमें है, मीटर में गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर। तो वैल्यू कितना आ गया सर 13 मीटर आ गया। अब फर्स्ट वाले का तो आंसर आ गया। सेकंड आपसे क्या कह रहा है सर, आपको बेस निकालना, और बेस किस में आएगा, कॉस में। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, कॉस 60 डिग्री। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, y है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है सर 15 है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल्स टू y/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 15/2, काटा पीटी कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 मीटर। कितना आ गया 7.5 मीटर। यानी कि अगर बात किया जाए इनका हाइट कितना आया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 13 मीटर, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आपका आ गया 7.5 मीटर। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन था। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन ट्रायंगल कैलकुलेट थीटा इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, ये आपको ग्राफ यहाँ पर गिवन है, इस तरीके से ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है सर। चलो ठीक है, ये आपको क्या दिया है 90 डिग्री दिया है, ये तो आपको पता ही है। ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी। सी आपको क्या दिया है, थीटा दिया है। चलो ठीक है, यानी थीटा आपको पता नहीं है। ये दे दिया 20 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो इतने तेज तो हो आप लोग कि पता कर लोगे क्या करना है। तो इन द गिवन फिगर कैलकुलेट एंगल बी, कैलकुलेट थीटा इफ एंगल बी इज इक्वल टू इतना। यानी कि आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, यानी निकालना है कि कितने एंगल पर आपका ये आएगा।
तो पहले देखो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं सर, तुरंत हम दे देते हैं साइन थीटा को। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू भी गिवन है आपको। तो परपेंडिकुलर है 20 और ये कितना है सर 40, काटा पिटी कर लो। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 1/2। और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको आप किस तरीके से लिखना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, इस तरीके से लिखिएगा, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर 30 डिग्री, दैट्स ऑल एंड इट विल बी आंसर। बस यही था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में 2-3 पार्ट्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर। तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है भैया यहाँ पे कि विदाउट यूजिंग टेबल सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ABC राइट एंगल एट C गिवन A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा, A इज इक्वल्स टू कितना दिया है सर 30 डिग्री दिया है। फिर क्या कह रहा है, C इज इक्वल्स टू 40। अब पहला वाला कर लेते हैं। C पर राइट एंगल है, पहले क्या कह रहा है आपसे कि C पर राइट एंगल है, तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया B। तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। A का वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री, यानी यहाँ पर लिख लीजिए 30 डिग्री। C कितना दिया है 40। अब C किस तरीके से निकलेगा, देखो A B के बीच में क्या लिख दो, C लिख दो, C और B के बीच में क्या लिख दो, A लिख दो, और A और C के बीच में क्या लिख दीजिए, B लिख दीजिए। ठीक, यानी AC के बीच में B, AB के बीच में C और ACB के बीच में है। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो यही हम देखेंगे कि दो साइड के बीच में कौन सा वाला साइड मिसिंग है, उसको स्मॉल लेटर में हम लोग लिख देंगे। अब C की वैल्यू कितनी दी है 40, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपको हाइपोटेनस कितना दे दिया 40 दे दिया है। बाकी वैल्यूज निकालनी है, आइए देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। देखो A 30 डिग्री दे दिया। अब इस तरीके से आप पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है सर यहाँ पे, तो ये आपका है A 30 डिग्री यहाँ पर है ना, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है A अपॉन हाइपोटेनस कितना है सर 40। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/2 इज इक्वल्स टू A अपॉन 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 40/2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। ये 40 था, ये कितना आ गया 20 आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सर, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल, सॉरी माफ करिएगा, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, cos 30 डिग्री लिख लो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि B अपॉन यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू होती है सर √3/2, ये B/40 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 40 √3/2 इज इक्वल्स टू B, इसको कटपिट कर लो तो ये कितना आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 20 × 1.732। तो B की वैल्यू कितनी आ गई सर, यहाँ पर 0 लगा लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 3 यानी 34.64, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई 34.64। बस, तो ये पहले का आंसर आ गया ना आंसर, यही दिया था आपको क्वेश्चन क्या था, तो राइट एंगल एट C गिवन विदाउट यूजिंग टेबल सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड C इज इक्वल टू 40 डिग्री। C आपको गिवन था, A और B का वैल्यू आपका निकल करके आ गया है। आइए अब देख लेते हैं। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है आपसे B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा, B इज इक्वल्स टू कितना दिया है भैया 60 डिग्री, और यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, C इज इक्वल्स टू 15। C इज इक्वल्स टू कितना है सर 15 है। अब इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया अच्छी तरीके से। अब देखो इसका ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं इस तरीके से, चलो इस तरीके से बनाते हैं। राइट एंगल कितने पर है, C पर तो है ही, तो ये आपका हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B। B की वैल्यू है 60 डिग्री, यानी ये एंगल यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या करना है, C का वैल्यू A और B के बीच में कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, B और C के बीच में A आ गया, A और C के बीच में क्या आ गया, B आ गया। C का वैल्यू कितना दिया है सर 15 दिया हुआ है। बस, तेज तो आप लोग हैं ही, अब फटाफट वैल्यू निकाल लो। देखो साइन यहाँ 60 है तो 60 डिग्री लिख लो, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका 60 के ठीक सामने B, और हाइपोटेनस कितना है सर 15। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू B/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 √3/2 इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, देखो
तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 1.732 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 का मल्टीप्लाई हमने किया था ना इससे पहले, और फिर से कर लेते हैं। तो 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3 48 हो जाएगा। 15 7 ज़ा 105 109 हो गया। 15 1 ज़ा 15 प्लस 1 10 कितना हो जाएगा 25। तो 25.98 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर, b की वैल्यू आ गई 25.98। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे 25.98। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है निकाल लोगे आप बहुत अच्छे से। यहीं पर कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर। तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a है, और हाइपोटेनस कितना है सर आपका 15 है। अब यहाँ से करते हैं इसके आगे, समझिएगा ठीक। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 15। अब यहाँ से निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 15/2 इज इक्वल्स टू a। काटा पीटी कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया 7.5। यानी इसकी a की वैल्यू कितनी आ गई सर, a की वैल्यू आ गई आपकी 7.5। तो अब बच गया एक वैल्यू। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बहुत ज़्यादा ना प्रेशर नहीं लेना है कि यार कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजीली चीज़ें आपको सॉल्व होंगी, बस आपको समझना है। क्वेश्चन देखते टूट नहीं पड़ना है उस पर, समझ के करेंगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपॉन 2 भी तो है, अपॉन 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा तो 12.99। बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाकी थोड़ा सा ध्यान आपको भी देना होगा। फिलहाल करते हैं रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइए फिर उतने ही आसानी से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10th का लास्ट वाला जो पार्ट, थर्ड वाला पार्ट है, इसको भी हम लोग खत्म करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं एज यूजुअल, और यहाँ पर आपको क्या कहा था कि राइट एंगल किस पर रहेगा भैया, सी पर रहेगा। तो उसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए। यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, ए और बी के बीच में स्मॉल सी और बी के बीच में स्मॉल ए, और इसके बीच में क्या है स्मॉल बी। ए की वैल्यू 45 डिग्री यानी एंगल यहाँ पर बनाया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। ए की वैल्यू 7 यानी परपेंडिकुलर कितना दिया है सर आपको 7 दिया है। देखो अब क्या करना है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपको पता है कि होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है सर 7 है, हाइपोटेनस क्या है c है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ये आपका 7/c हो गया। c की वैल्यू आ गई 7√2, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 9.898। मल्टीप्लाई करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई 9.898 या 9.89 कर दीजिए। अब cos 45 डिग्री रख दो, cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो b अपॉन 9.8 1/√2 इज इक्वल्स टू b अपॉन 9.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9.8 अपॉन 1.4 कर दो, कट पिट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई भैया 7 आ गई। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10th भी आपको समझ में आया होगा। आइए हमें लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th भी यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या दिया है, 11 दिया है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इज इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप सिर्फ इसको ही देखा करो, बीच में कितनी राम कहानी लिखी है मत पढ़ो। देखो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन, यहाँ पर आप लिखेंगे ATQ यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिखना गिवन में क्या है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 को उस साइड लेते जाओ तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 4 को उधर लेते जाओ तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, स्क्वायर उधर जाएगा तो sin थीटा इज इक्वल्स टू √1/4। sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/2, और sin कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको पता है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा फोटो बना लो, ग्राफ बना लीजिए इस तरीके से, है ना।
अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, आपको साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 का मतलब इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है सर 2 है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, और एंगल c को मान लो यानी कि इसको मान लीजिए, और एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम PGT। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आपको निकालनी है, AC स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 ही होगा, ये कितना हो जाएगा BC स्क्वायर इधर आ गया, तो आपका हो गया 3। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई सर √3 आ गई। देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 4 - 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि बेस निकालना है आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ गई √3 निकल करके आ गई। अब क्या करना है आपको सर, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब दो तरीके से निकल सकता है, पहला एंगल के साथ निकल सकता है और दूसरा कैसे निकल सकता है साइड से। तो यहाँ पर हम एंगल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी निकली है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री देयरफॉर cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि √3/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। ये आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 1/3, ये एलसीएम ले लो 12, ये कितना हो जाएगा 3 3 = 9 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 13/12, या इसी को क्या लिख सकते हो 1/12, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 11 तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया था, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की। तो इसको रख करके आपने थीटा की वैल्यू निकाल लिया कि थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री दी हुई है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन से साइन कट हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। पाइथागोरस लगा करके आपने साइड भी निकाल लिया। अब आपको किसको निकालना, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो वैल्यू रख करके भी निकाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप अगर वैल्यू नहीं याद आ रही है आपको, तो बस वही PVP/HSB करके निकाल सकते थे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आओगे। यहाँ तक वीडियो देखियो, मतलब पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। फिलहाल करते हैं इस क्वेरीज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बब्बू, और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट IMP डाल लीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज -1 की। यानी आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया है, तो इसकी वैल्यू आप किस तरीके से निकालोगे, पहले तो ये मैटर करता है। तो ध्यान समझिएगा कि इसकी वैल्यू आप निकालोगे किस तरीके से। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब मैंने बताया जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है भाई 1, तो cos थीटा अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये नहीं हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू 1। तो cos थीटा जब इधर आ गया तो इधर क्या बचा 1 बचा ना भाई, और 1 किसकी वैल्यू आ गई tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और tan कितने की वैल्यू 1 होती है तो 45 डिग्री की। तो पहला आंसर क्या आ गया कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। और जब आपको एंगल पता चल गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, तो क्या हो जाएगा सर 2 tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देना है 45 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको क्या रख देना है मेरे भाई 45 डिग्री -1। तो 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो -1। ये कितना हो जाएगा सर 2 प्लस 1/2 -1। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 होल 1/2, या इसको क्या लिख सकते हो सर और करके लिख सकते हो 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सिर्फ इसकी वजह से कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप 3/2 या फिर 1 होल 1/2 आप एकदम इजीली निकाल सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम, और
चलो 13 क्वेश्चन में नहीं होगा, इसको इरेज ही करना पड़ेगा, तो फिलहाल चलो इसको करते हैं इरेज, और 13 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बता दें। बुक में आपके 12th वाले का आंसर 1.5 दिया है, तो 3/2 को जो आप कट करोगे तो 1.5 हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं करने का भाई। देखो 13th वाला क्वेश्चन, इसको भी IMP यानी कि इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि टीचरों का पसंदीदा क्वेश्चन होता है भाई ये। क्वेश्चन दिया काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स, यानी एक पतंग है भैया, ये पतंग उड़ रहा है कितने के हाइट पे, तो 75 मीटर हाइट पे। इसका मतलब हाइट का मतलब होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल। अब कह रहा है कि फ्रॉम द लेवल ग्राउंड इज अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब भाई पतंग जब यहाँ पे आपका उड़ रहा होगा तो आप यहीं से उड़ा रहे होगे ना, अब खड़े खड़े तो पतंग उड़ेगा नहीं भाई, दूर रहेगा तभी तो यहाँ से जो इंक्लाइंड हो रहा है कितने एंगल पर हो रहा है, सही से बना लेना ग्राफ भाई, ये 60 डिग्री। थोड़ा सा भाई स्ट्रिंग होता है ना तो ऐसा ही बना है, बट आप सही बनाना है, ट्रायंगल ही बनाना आप। ये 60 डिग्री पर है, ये आपको 75 डिग्री दिया है, इसको 75 वैल्यू दिया है, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ये पता है, ये पता है, पूछ क्या रहा है आपसे, हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर, यानी कि आपको क्या कह रहा है सर कि ये स्ट्रिंग का लेंथ पूछ रहा है, एक्स मान लो। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, पहली चीज देखो आपको हाइपोटेनस पूछ रहा है, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है रे बाबा, तो साइन थीटा में। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 75 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि x। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू 75/x। काटा पीटी नहीं करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 75 × 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 75 × 2 = 150 अपॉन √3। अब आपकी इच्छा हो तो वैल्यू रख लो, इच्छा नहीं है तो रेशनलाइज कर दो √3 अपॉन √3 भाई। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150 √3/3, कट कर लो तो 3 5 = 15, 50 √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई बच्चा 50 √3। x इज इक्वल्स टू 50 × 1.7732 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 5 7 = 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, हाँ 5 3 = 15, 36 हो गया। और 5 1 = 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8, 1 2 3 यानी 86.5 मीटर। कितना आ गया आंसर, 86.5 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 86.5 मीटर, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 86.5 मीटर लिख सकते हो, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 87, कुछ करके आप लिख सकते हो। तो 86.5 या 87 अप्रॉक्स का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है मेरे भाई कि 2 sin θ - 1 is equals to 0, find the value of θ in degrees where θ is an acute angle cos square θ plus tan square θ। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर किसके इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 11 सेम है। तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है, 2 sin θ - 1, 2 sin θ - 1 is equals to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो पहले थीटा की वैल्यू पता करने के लिए क्या कर लोगे, सॉल्यूशन में 2 sin θ इज इक्वल्स टू 1, sin θ इज इक्वल्स टू 1/2, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, 30 डिग्री जैसा मैंने बताया था। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर कर लो, प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 3/4 प्लस 1/3, एलसीएम 2 हो गया, 3 3 = 9 प्लस 4, ये कितना हो गया 13/12 आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 11 के इक्वल था, यानी सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ पे क्या दिया था, 4 दे दिया था और साइन के साथ स्क्वायर कर दिया था, बाकी चीज़ें सेम है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा फिर क्वेश्चन नंबर 15 करता हूँ, और ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ AD ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल बन गया जिसमें एल्टीट्यूड क्या है, BD है। अच्छा ट्रायंगल ये इस तरीके से होगा, ट्रायंगल इस तरीके से होगा जिसमें ये आपका B हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक। तो राइट एंगल, हाँ, तो एल्टीट्यूड AD ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा AD है, B कर लीजिए इसको, और इसको क्या कर लेंगे आप, A कर लेंगे, ये A हो गया, AD ये हो गया, और ये आपका हो गया C और B।
अब क्या कह रहा है आपसे, अल्टीट्यूड एबीसी इन ट्रायंगल ए इज ऑब्ट्यूस, एंगल ए ऑब्ट्यूस है, ठीक है, एंगल ए ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है 120 डिग्री या 90 से ज़्यादा। अब आपसे क्या कह रहा है सर, अब कह रहा है एंगल इज ऑब्ट्यूस इज 10 सेंटीमीटर। एडी कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब आपको दिया हुआ है बी डी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर कर लिया। अब आपको क्या दिया, सी डी इज इक्वल्स टू 10√3, सी डी इज इक्वल्स टू 10√3। अच्छा, फाइंड क्या करना है, तो कह रहा है डिटरमाइन एंगल ए, एंगल ए का पता करना है आपको। अब देखो एंगल ए, इसको आप मान लो भाई अल्फ़ा, इसको आप मान लो क्या, बीटा। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इसके हिसाब से ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है। आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो tan अल्फ़ा ले लो यहाँ पर आप। tan अल्फ़ा क्या होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चा यहाँ पर 10, बेस की वैल्यू कितनी है 10, काटा पिटी कर लिया, आंसर कितना आ गया 1। और tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, यानी एक एंगल निकल कर कितना आ गया 45 डिग्री। अब tan बीटा की बात कर लें तो tan बीटा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ सर, यहाँ पर कर लेते हैं। tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे सर, तो ये है आपका 10√3 अपॉन ये कितना है, तो ये आपका दिया हुआ है 10, काटा पिटी कर लो। तो tan बीटा कितना आ गया, ये आपका आ गया tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आपको ये एंगल पूछा है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया सर 105 डिग्री। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए फिर ये 15 क्वेश्चन हुए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लास्ट एक्सरसाइज मतलब इसके बाद कितने क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन बचे हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर वो 6 क्वेश्चन हम निपटा देंगे, फिर एक्सरसाइज रीस्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो लेक्चर पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आया। फिलहाल आज यहीं तक, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।